नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआत में ही दिलचस्प रुझान सामने आ रहे हैं। ताजे आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी 21 सीटों पर जबकि बीजेपी 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नादिया जैसे क्षेत्र में बीजेपी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। सभी 293 सीटों के लिए गिनती जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव परिणामों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी ताकत साबित करने में सफल रहेगी। दोनों पार्टियों के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को पछाड़ते हुए 30 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि टीएमसी को 27 सीटों पर बढ़त मिल रही है। केरल में यूडीएफ को शुरुआती रुझानों में बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जहां वे 32 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं लेफ्ट 27 सीटों पर आगे है और एनडीए केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु शुरुआती रुझानों के मुताबिक डीएम को 38 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि एआईएडीएमके को 13 सीटों पर बढ़त है। अन्य उम्मीदवारों को 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में ये एक करीबी मुकाबला हो सकता है। असम में बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिली है। यह रुझान स्पष्ट नहीं है क्योंकि पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट्स की गिनती अभी जारी है। केरल में लेफ्ट ने 45 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ से काफी आगे है।